है तो नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी ने अपनी जांच और तेज कर दी है। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के चित्रगुप्त नगर स्थित आवास और जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित पैतृक गांव खरका में एसआईटी ने तलाशी ली और परिजनों से पूछताछ की है। बता दें कि 4 घंटे तक एसआईटी ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान एसआईटी ने कई दस्तावेज भी जब्त किए। परिजनों से पूछताछ के दौरान एक अहम बात भी सामने आई है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मरगूब, नीट छात्रा के मौत मामले को लेकर एसआईटी की जांच अब और तेज हो गई है। हॉस्टल मालिक के आवास पर भी तलाशी ली गई है, क्या कुछ जानकारी है? बहुत तेज और बहुत फूक फूक कर एसआईटी अब कदम रख रही है, क्योंकि एसआईटी पर लगातार कई राजनीतिक हमले हुए और अब जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी यह है कि एसआईटी की टीम ने मनीष रंजन के ठिकानों पर छापेमारी की है, उनके घरों पर, उनके अन्य ठिकानों पर, और वहां से कई कागजात और कई अन्य सामानों को भी जब्त किया। ये पूरी छापेमारी उसी बिंदु का नतीजा है जो मनीष रंजन अभी जेल में, आपको पता है, बंद है। उनका डीएनए प्रोफाइल भी लिया गया, उनके लोगों का भी डीएनए प्रोफाइल लिया गया और अब एसआईटी की टीम लगातार सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि इसके 3 महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता दें। एम्स की ओपिनियन रिपोर्ट आनी बाकी है और डीएनए का जो प्रोफाइल टेस्ट आएगा, जिनसे मैच करेगा वो जाएंगे और उनके साथ अगर कोई षड्यंत्रकर्ता भी हैं वो भी इस केस में जाएंगे। और तीसरा, एफएसएल की रिपोर्ट तो आ गई है, दूसरी और रिपोर्ट आनी है। तो एक तरफ छापेमारी, एक तरफ डीएनए प्रोफाइल टेस्ट के लिए पूरी कार्रवाई और एक तरफ एम्स की रिपोर्ट का इंतजार। तो हर कड़ी को एसआईटी जोड़ रही है कि आने वाले दिनों में इस केस का जब खुलासा हो तो कोई भी चूक नहीं हो। और यही कारण है एक एक तिनके का सबूत एसआईटी जोड़ रही है और छापेमारी की जा रही है और सभी सबूतों को बहुत गहराई से जांच किया जा रहा है, उसे देखा जा रहा है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और लगातार डीएनए सैंपल लेने का भी काम जारी है। मैंने आज सुबह ही खबर अपने सहयोगी से बातचीत की कि अब 25 के आसपास ये सैंपल लिए जाएंगे। अभी लगभग 18 से 20 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। 5 और लोग भी हैं जो घेरे में हैं, उनका भी सैंपल लिया जाएगा। तो अब सीधे तौर पर कार्रवाई ये है कि कोई चूक ना रहे और अगर पुलिस खुलासा करे, गिरफ्तारी हो तो पूरी सबूत के साथ हो। फिलहाल रेड के बारे में पटना पुलिस का कोई अधिकारी कुछ नहीं बता पा रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया कि रेड हुई है और वहां से कई सामानों को एसआईटी ने जब्त किया है। फिलहाल आगे एसआईटी और बड़ी कार्रवाई करेगी, सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी, डीएनए प्रोफाइल अलग टेस्ट होगा, एम्स के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, एफएसएल के दूसरे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जब तीनों चीज एसआईटी के पास आ जाएगी तब एसआईटी उसके बाद बड़े पूरे मामले का खुलासा करेगी कि कौन कौन से लोग शामिल थे, छात्रा के साथ किसने गलत किया और कहां गलत हुआ, क्या मेडिकल लाइन में भी लापरवाही हुई, इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन अब तिनके से एक एक सबूत को एसआईटी जोड़ रही है। ये रेड उसी का एक बड़ा नतीजा है और आने वाले दिनों में संभावना है कि एसआईटी इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी ठीक है, चलिए अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।